झारखंड के रांची में आयकर विभाग की रेड जारी। विधायक अनूप सिंह के घर पर छापेमारी कर रही है टीम। सुधीर सूरी की हत्या को लेकर आज अमृतसर बंद। हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। कल सुधीर सूरी की गोली मारकर की गई थी हत्या। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी के मर्डर में खालिस्तानी लिंक आया सामने। हमलावर की कार में मिला खालिस्तानी स्टिकर। सुधीर सूरी की हत्या पर पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का बयान। कहा 302 के तहत एफआईआर दर्ज। आरोपी से पूछताछ कर मामले की तह तक जाएंगे। एफआईआर 302 आईपीसी ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब में पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या। अमृतसर में मंदिर के बाहर प्रदर्शन के दौरान गोली मारी गई। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में भड़का गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। शिवसेना नेता की हत्या पर बीजेपी नेता राजकुमार विरका का आप सरकार पर हमला। बोला मान सरकार फेल, पंजाब आग की लपेट में है। ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ चाहिए। सुधीर सूरी की हत्या पर आप नेता मलविंदर कंग का बयान आया सामने। मंदिर को लेकर दो पक्षों में विवाद था, ये कहा उन्होंने, और कहा कि आरोपी से पूछताछ में खुलासा होगा। जो इनिशियल स्टेज पे सामने आ रही बात, तो ये तो दो ग्रुपों की कोई आपसी तनाव था, कोई झगड़ा था, जिसमें मुझे लगता है ये गोलीबारी चली है। सुधीर सूरी की हत्या मामले में पुलिस का बयान। 23 अक्टूबर को गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल की थी हत्या की साजिश की बात। सुधीर सूरी ने जताया था खालिस्तानी तत्वों पर हत्या का शक। सूरी का पुराना वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल की तुलना हिटलर से की। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का ट्वीट कर पोस्टर जारी किया। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी। राजधानी का AQI 431 पहुंचा। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा, जबकि गुरुग्राम में भी AQI का स्तर 478 के पार पहुंच गया। शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पर हमला। कहा दिल्ली में खतरनाक स्तर को पार कर रहा AQI। केजरीवाल चुनावी मंत्री बनना बंद करें और बताएं कि 8 साल में आंतरिक प्रदूषण के कारणों के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। आज से पहली तक 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 8 नवंबर तक सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पाबंदी शुरू। सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी आज से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों के भी 50% कर्मचारियों को ये आदेश दिए गए हैं। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं पर समीक्षा बैठक की। पंजाब के सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश पराली जलाने की घटनाओं में कमी के लिए उठाएं कदम। डेली बेसिस पर देनी होगी रिपोर्ट भी। प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। प्रदूषण हर जगह एक मुद्दा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू। सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगातार। पानी के छिड़काव का आदेश जारी। नोएडा में प्रदूषण पर ऋतु माहेश्वरी का बयान। बोली अब तक 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 136 पानी के टैंकर लगाए गए हैं। पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर ईडी ने कसा शिकंजा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। मुख्तार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास ने ईडी ने पूछताछ की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ईडी ने अब्बास को अपने साथ लेकर गई और गिरफ्तारी की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान हमले के बाद पैर में प्लास्टर लिए पहली बार जनता के आए सामने। बोले मुझे एक दिन पहले हमले का पता चल गया था। इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो प्लान बन गया और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और
साथ मिल गया इनके जनरल मेजर जनरल फैसल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अटैक के बाद शहबाज शरीफ पर किया ताबड़तोड़ हमला। बोले जनता इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ तोशाखाना में साजिश करके फंसाएंगे। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है। इमरान खान पर हमले के बाद लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी। रावलपिंडी में सड़क पर उतरे पीटीआई समर्थकों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान में इमरान के हमलावर का नया वीडियो सामने आया। इमरान के हमलावर का बड़ा बयान, इमरान के पैगंबर से तुलना की इसलिए मारी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल दौरा। सुंदरनगर और सोलन में रैली को करेंगे संबोधित। सीएम जयराम ठाकुर ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। हिमाचल दौरे से पहले पीएम मोदी पंजाब में राधा स्वामी सत्संग व्यास जाएंगे। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरी हुंकार। बोले हिमाचल में डबल इंजन की गाड़ी, फिर बीजेपी की बारी। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने और जयराम जी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जेपी नड्डा की रैली। बोले बीजेपी मिशन तो कांग्रेस कमीशन के लिए करती है काम। सीएम योगी ने हिमाचल में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा वो नहीं चाहते थे अयोध्या में बने राम मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बड़सर में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी। बारी का रिवाज देश भर में खत्म हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार दिवस पर पीतमपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कहा साल भर में 1 लाख रोजगार देंगे। साल भर में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के 250 वार्डों पर चुनाव। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आचार संहिता लागू। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है टक्कर। कई सालों से एमसीडी पर है बीजेपी का कब्जा। एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर मीनाक्षी लेखी का बयान। बोली पूरा विश्वासपूर्ण बहुमत के साथ फिर चुनकर आएगी बीजेपी। तंत्र है और लोकतंत्र में जनता को सही लोगों को चुनने का अधिकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापस चुनकर आएगी। इधर केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। संबित पात्रा ने कहा दिल्ली के श्रम मंत्रालय हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। लाखों मजदूरों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करके घपला हुआ है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण का आम आदमी पार्टी पर हमला। केजरीवाल को नटवरलाल और डकैतों का गिरोह बताया। झारखंड के सीएम सोरेन के समर्थन में उतरे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बोले हर जगह यही काम हो रहा है, सभी को मजबूती से लड़नी होगी ये लड़ाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अब 22 नवंबर को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई को जारी किया नोटिस। शिवलिंग की वैज्ञानिक तरीके से जांच की उठाई मांग। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर पथराव इलाके में तनाव। पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर विवाद पर दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी का ट्रांसफर। एलजी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। संजय बेनीवाल को बनाया गया तिहाड़ जेल का नया डीजी। सागर धनकर हत्या मामले में 12 नवंबर तक सुशील कुमार को अंतरिम जमानत। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 10 से 12 लोगों ने वनकर्मी पर किया हमला। वनकर्मी की हालत गंभीर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जम्मू कश्मीर के उरी में लैंडमाइन में ब्लास्ट। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। इलाज जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत नामंजूर। कोर्ट ने तय किया आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कल सुरक्षा बलों ने पुंछ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। वाराणसी में 17 नवंबर को तमिल समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आयोजन स्थल का किया निरीक्षण। दिल्ली एलजी विनय सक्सेना सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कार्यक्रम में शरीक हुए। बोले जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित पीके भट्ट के परिवार से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। आतंकियों ने पीके भट्ट की हत्या की थी। भोपाल में धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज। 2 मौलाना समेत 5 लोगों पर केस। युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था।
मंदसौर में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धरा गया करप्ट इंजीनियर। भूखंड नामांतरण के बदले सब इंजीनियर ने मांगे थे रुपए। खरगोन में गैस गोदाम में हेराफेरी का खुलासा। गैस एजेंसी के मैनेजर और गोदाम के इंचार्ज करते थे चोरी। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्तल कारखाने में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए बुलडोजर से कारखाने की दीवार तोड़ी गई। 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर खाक। तमिलनाडु के चेन्नई में गिरी इमारत। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बोलेरो गाड़ी का पहिया निकलने की वजह से हुआ हादसा। गाजियाबाद में कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार के आगे वाले पहिए में फंसी बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा सवार। वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा की वेस्ट गुलशन सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। दिए से आग की आशंका। आग पर पाया गया काबू। रायबरेली में 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत हादसे में एक व्यक्ति की मौत। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बुलंदशहर में स्कूल की बस से गिरी छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बस से गिरने के बाद ट्रैक्टर के नीचे आई बच्ची। यूपी के बहराइच में पार्किंग से बाइक लेकर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चरस तस्कर। पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी के कासगंज में बाल विवाह का मामला सामने आया है। चाइल्ड लाइन की टीम ने पुलिस के साथ रुकवाया बाल विवाह। पुलिस ने नाबालिग दुल्हन को अपनी सुपुर्दगी में लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। बदायूं पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 7 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। और आपको बता दें, युवक की संदिग्ध मौत पर सवाल। दोस्तों पर लगाया गया परिवार वालों की तरफ से हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रायबरेली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैली। शव की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुरादाबाद में 2 महीने पहले हुई उठाईगिरी का खुलासा। पुलिस ने सीसीटीवी मदद से शातिर चोर को पकड़ा। बैंक में आरोपियों ने की थी चोरी। मुजफ्फरनगर में लापता हुए युवक का जंगल में मिला शव। परिजनों ने 3 लोगों पर जाहिर किया हत्या का शक। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 13 साल की नाबालिग लड़की की हत्या। बोरी में बंद मिला शव। पुलिस ने तांत्रिक को लिया हिरासत में। सुल्तानपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की कार जब्त। पुलिस ने बरामद किए हथियार। अमेठी में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से हुआ हमला। एक की हालत गंभीर। सीतापुर पुलिस पर बेरहमी से मारपीट के लगे आरोप। युवक को गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। गोंडा लखनऊ राज्य मार्ग पर बने सरयू पुल पर हादसे का खतरा। भारी वाहन निकलने पर झूले की तरह झूलता है ये पुल। गाजीपुर डीएम को खराब सड़कों पर एक्शन। जल निगम के अधिकारियों को लगाई फटकार। सीवर लाइन खोजने की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढे। कुशीनगर के स्कूल में सांप निकलने से बच्चों में दहशत का माहौल। डर से स्कूल में कम हुई बच्चों की संख्या। रूसी एकता दिवस पर पुतिन ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। कहा, भारतीय प्रतिभाशाली और प्रेरित करने वाले। भारत में बहुत संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को फिर मिलेगी $40 करोड़ की सैन्य मदद, जिसमें 1100 फिनिक्स पोस्ट ड्रोन होंगे और 45 टैंक भी शामिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक का बकिंघम पैलेस में भव्य स्वागत हुआ है। अगले हफ्ते जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे ऋषि सुनक। ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जारी। पुलिस हिरासत में युवती की मौत के बाद सड़कों पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने खास में एक पुलिस स्टैंड में लगाई आग। स्थानीय गवर्नर के कार्यालय पर भी प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर पथराव। यूक्रेन पर जारी युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्री का दावा। 2 हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोग रूसी सेना में शामिल हुए। 6 ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3,18,000 लोग पहले से ही रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हम इस बार जीतने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास सदन में जीतने का मौका है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरियाई मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की। उत्तर कोरिया ने पिछले 2 दिनों में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।
भारत ने 10 देशों संग उत्तर कोरिया को लगाई फटकार, बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पर यूएन में की निंदा। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकियों का प्रसार चिंता का विषय। हिंद महासागर में चीन की बड़ी साजिश। हिंद महासागर में दिखा चीन का जासूसी जहाज युआन हुआंग वी। भारत के मिसाइल परीक्षण से पहले हिंद महासागर में घुसा चीनी जासूसी जहाज। और ट्विटर ने छटनी की शुरू, मार्केटिंग और सेल्स की पूरी टीम को निकाला गया। कंपनी ने ईमेल भेजना शुरू किया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का दावा, परमाणु हमले में किम जोंग उन के शासन का होगा अंत। रूसी हमलों का लगातार जवाब दे रहा यूक्रेन। यूक्रेन ने ड्रोन से खार्किव ओब्लास्ट में रूसी ट्रक पर गिरा ग्रेनेड। रूसी चौकियों पर गोलीबारी का वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने 3 हिमास से की फायरिंग। रूस की ब्रिटेन को चेतावनी, यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग पर दी चेतावनी। यूक्रेन की फौज को ब्रिटेन की ट्रेनिंग से रूस नाराज है।